मैं सुनील तिवारी, सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं अपनी पुस्तक मीठे फल की कहानी विभाजन का भाग 1 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शून्य ही वह गर्भ है जिससे चेतन सूर्य गर्भ में ही स्वतः सचेत अवस्था में आता है। विदित अवस्था में शून्य का स्वतः विभाजन होता है। विभाजित अवस्था शून्य 2 भागों में बढ़ जाता है, आधा भरा हुआ, आधा रिक्त। एक अवस्था सदैव निर्लेप ही रहता है, तथागत दूसरी अवस्था स्वतः विखंडित हो, अधोरिक्त पर लयबद्ध हो, विसर्जित होने लगता है, यानी अधोरिक्त कंपित होने लगता है। दूसरा अधोरिक्त निर्लेप होकर पुनः शून्य की संभावना प्रकट हो जाता है। अर्थात परम शून्य से अधोरिक्त शून्य ही प्रकट हो रहा है। अधोरिक्त शून्य डमरू के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव से ही नाद गुंजन स्वतः प्रकट होता है। आधा भाग कंपित होकर नाद ध्वन गुंजन से दूसरी तरफ अधोगत शून्य गुंजन का समावेश हो जाता है। आखिरकार 2 गुंजन का टकराव होने लगता है और टकराव की तीव्र गुंजन हुंकार से प्रकाश उदित होता है। अनंत इस अधो शून्य की अवस्था विशाल प्रकाश वर्तुल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह अधोशून्य प्रकाश से भर जाता है। इस तरह प्रकाश वर्तुल का हुंकार में समावेश हो जाता है। तथागत गुंजन अणु प्रकाशित हो प्रकाशी ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश का लयबद्ध तरीके से शून्य में विसर्जन हो जाता है। इस तरह अर्धकल्पित अणु में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। दूसरी दशा यानी शांत अधो शून्य में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे शांत अणु कंपित अणु में प्रवेश हो जाता है, जिससे शांत अणु का विक्षोभ हो त्रिशक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। इस तरह सारे प्रकाशीय अणु अर्धगति अवस्था में समान गति स्थिति में परिणत होने लगते हैं, जिससे एक विशेष शून्य वर्तुल बन जाता है, जिससे अर्ध अणु पिंड में परिणत होने लगते हैं। पूर्ण अणु सचेतन अवस्था में पड़ा ही रहता है। शून्य की अभिव्यक्ति शून्य हो निरंतर परिणत हो जा रहा है। इस तरह जो पिंड में घटित हो रहा है वही अणु में भी घटित हो रहा है। आखिरकार शून्य का जन्म शून्य में ही हो रहा है। धीरे धीरे घटित स्थित अत्यंत सूक्ष्म होता गया, अनंत सूक्ष्म रूप में परिणत होने लगा। तब जाकर सूक्ष्म अवस्था में मंथन की क्रिया शुरू हो जाता है। अंततः स्वतः ही स्वयं का मंथन करने लगता है। मंथन स्वरूप के रूप में स्वतः अग्निपिंड को उगलता है, जिसे हम सूर्य कहते हैं, जिसके तेज से आकर्षण शक्ति पैदा हो गया। इस मंथन से सारे सौर मंडल को उगलता गया। यथास्थिति सूर्य के अनुकूल सारे ग्रह उसी के अनुकूल आकर्षण शक्ति में लयबद्ध हो सूर्य के शक्ति के अनुसार अपनी धुरी पर गति करने लगे। तथागत मंथन के अंतिम स्वरूप एक जीवधारी पिंड का जन्म हुआ। अनंत अंतराल तक यूं ही पिंड सारे सौर ग्रहों का परिभ्रमण करते करते नीले ग्रह में प्रवेश किया। उस दौरान एक ग्रह जल से भरा हुआ था। वो पिंड इस जल में बरसों तैरता रहा। अनंत अंतराल के बाद ये पिंड बढ़ता गया। आखिरकार एक दिन इस कवच से अर्धजीव का उद्गम हुआ। वो बरसों तक जल में जालीनुमा बढ़ने लगा। धीरे धीरे जालीनुमा अपने इर्द एक कवच बना लिया। जल को ग्रहण करते करते जमीन पर जाली जीव छा गया। धीरे धीरे जाली जीव कहीं कहीं फटकर अन्न रूपी ब्रह्म का जन्म हुआ। यही बीज कहीं वृक्षों के रूप में प्रकट हुआ, कहीं ये उड़ने वाले पक्षी, जलजीव जानवर, सूक्ष्म जीव हजारों भिन्न रूप में प्रकट हुए। आखिर केंद्र बिंदु नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, जिससे लिंग जीव प्रकट हुआ। जब इस लिंग जीव का नेत्र खुला तो उसके तेज पृथ्वी में समा गया। तब तेज वर्तुल में पारदर्शी मानव प्रकट हुआ। तब उसे स्वयं को देखने की इच्छा हुआ। तब उसमें आंख प्रकट हुआ। जब बोलने की इच्छा हुआ तो मुख अपने लय में आया। जब भूख लगी तो उदर प्रकट हुआ। इस तरह क्रियात्मक ढंग से प्रत्येक अंग अपने लय में आया। उस क्षण जमीन पर
3 कदम चलते ही नृत्य करने लगा। उस क्षण उसके पगों के थिरकन से पृथ्वी में कंपन होने लगा और धीरे धीरे थिरकन बढ़ने लगा। आखिरकार नृत्य करते करते अर्धनारीश्वर अपना विभाजन कर लिए। इस तरह पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री का आगमन हुआ। उस क्षण पूर्ण पुरुष के कदम रुक से गए। वो पूर्ण स्त्री को देखते ही रह गया। उसके अनुपम सौंदर्य में प्रेमा आतुर हो गया। तब उसके मुख से अमृत की 3 बूंदें पृथ्वी पर टपका, जिससे 3 दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। पूर्ण स्त्री के स्तन से 3 बूंद दूध टपका और 3 दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। तत्क्षण ये दिव्य पुरुष और स्त्रियां पौण अवस्था को प्राप्त हो गए। उस क्षण सिर झुका अपने परम पिता माता को प्रणाम करते हुए, हे पिता, मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है। परम पिता, हे पुत्र, तुम जगत की शोभा हो, तुम्हारे लिए इस सौंदर्य का जन्म हुआ है। अब जाओ इस उपवन के मीठे फल का उपभोग करो। उस क्षण माता मुस्कुराते हुए, माता, ओम तत् और सत, जरा गौर से देखो, मेघ का छवि इन पत्तों पर अपना सौंदर्य बरसा रही है। अब इस सोम का रसपान कर दिव्य यात्रा पर निकल, जहां गौरव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओम माते, आकाश में शोभा यात्रा किसके लिए निकल रहा है? क्या यह प्रयोजन जमी पर जीवित तारे का जन्म होने से है? माता, हे पुत्र, तुम इस उपवन की शोभा हो। ए उपवन के पत्ते तुम्हें देखकर नृत्य करेंगे। तत् माते, जैसी आपकी इच्छा, हमें भी बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब हम इस उपवन के साथ नृत्य करेंगे। परमपिता, अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हारे सौंदर्य को से पृथ्वी ढक जाएगा। तभी माता मुस्कुराते हुए, देख, जीवन मुक्ति, निर्वाण और उपवन की शोभा बढ़ाने के लिए अपने शांत कदम से बढ़ रहा है। इस अनुपम सौंदर्य को देख उपवन की वृक्षे ढाले झुक गई है। ओम माते, मैं देख रहा हूं, उपवन का सौंदर्य जीवन के आंखों में झलक रहा है। माता, तो जाओ, विलंब मत करो, सागर की लहरें तुम्हें पुकार रही है। उस क्षण ओम तत् और सत कदम बढ़ाते हुए अनुपम सौंदर्य, जीवन, मुक्ति और निर्वाण में उतरते हैं। प्रेम मिलन को देख उपवन के वृक्षों में फूल खिल जाते हैं, मानो आकाश को सुशोभित करने के लिए एक साथ खिल गए हों। ओम सौंदर्य, तुम्हारे नयन से उतर झील की शोभा बढ़ाने के लिए उद्यत है। जीवन, मेरे प्रीतम, मैं आपकी शोभा हूं, अतः एक कदम आपके लिए ही थिरकते हैं। इस गूंज में मैं मदमस्त हो जाती हूं। ओम ये गूंज सिर्फ तुम्हारे ही लिए बज रहे हैं। जीवन, इस गूंज के तल पर खड़ी हो सौंदर्य बिखेर रहे हूं। उसी क्षण मुस्कुराते हुए ओम एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देख, तब भी मुक्ति को गले लगा। तत् अब तत् मुक्ति में पूरी तरह मौजूद हो निष्ठा के तल पर खड़ा है, मानो आकाश का सौंदर्य मेरे आंखों में समा गया हो। मुक्ति, तभी तो तत् के सागर में मुक्ति का आनंद टपक रहा है। उधर सत भी निर्वाण को गले लगा, मुस्कुराते हुए, निर्माण, सत की बूंदे मेरे बदन से टपक इन पुष्पों पर गिर रही है, जिससे इसका रंग और भी गहरा लाल हो गया। सत, देखो, इस सुबह की लालिमा मानो आकाश में एक साथ हजारों पुष्प खिल गए हों। इतना कहते हुए सत भी निर्वाण को गले लगा, मुस्कुराते हुए, सत, मानो इन पुष्पों से प्रेम की बूंदें मुझ पर टपक रही हो। निर्वाण, तभी तो निर्वाण में सत पूरी तरह उतर सके। तभी तीव्र गर्जन से पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाता है। उस क्षण पृथ्वी के गर्भ से एक विशालकाय लिंग प्रकट होता है। तभी उसकी आंखों का द्वार खुल जाता है। उस दौरान तीव्र कंपन से व्याकुल ओम आदेश देते हुए, ओम जल्दी करिए, तीव्र वेग से बचने के लिए हमें शिवलिंग के द्वार में
प्रवेश करना ही होगा। तत् विलंब मत करिए, तीव्र गुंजन से कहीं ये तन पुनः अस्तित्व में विलीन हो न जाए। सत, अरे जरा गौर से देखिए, मेरे कदम जमीन के ऊपर उठ गए हैं, जैसे ये द्वार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आखिरकार सब के सब एक साथ शिवलिंग के द्वार में स्वतः प्रवेश हो जाते हैं। तभी द्वार का मुख बंद हो जाता है और तीव्र कंपन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। तभी ओम का गुंजन से अस्तित्व में थिरकन पैदा हो जाता है, मानो अभी अभी फूल कली से बाहर आया हो। उस क्षण ओस की बूंदों में मानो आसमान सौंदर्य बिखर रहा हो। उस क्षण थोड़ी ही देर में पुनः शिवलिंग का द्वार खुल जाता है। एक विशाल साम्राज्य के साथ महाराज पुनः प्रकट होते हैं। सारी सेना, प्रजागण, मंत्री शुभ, सेनापति धैर्य, सब के सब एक स्वर में जय जयकार का नारा लगाते हैं। धरती को झुककर सब के सब एक साथ चूमते हैं। मानो क्षण ऐसा लगता मानो माँ के आंचल खुशियां हजारों फूलों से भर गया है। उसी दौरान ओम आसमां की तरफ देख अभिनंदन प्रकट करते हुए, ओम, हे पिता, मेरा सत सत नमन। तेरी कृपा से मेरी आंखें सौंदर्य का रसमान कर रही है, मानो यह धरती सौंदर्य को चूमने के लिए अपना कद बढ़ा रही हो। तभी राजगुरु ध्यान प्रजा से बाहर आते हुए महाराज ओम रानी जीवन का अभिनंदन प्रकट करते हुए, ध्यान, सूर्य आपके मस्तक पर अपनी शोभा बिखेर रहा है और इस चमक से सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाए और सारी प्रजागण दूसरे सूर्य को सिंहासन पर आरूढ़ होना देखना चाहती है। उस क्षण मंत्री शुभ पुष्प लेकर आगे बढ़ते हैं। शुभ, महाराज की जय हो। ये पुष्प अब खिल चुके, अब ये खुशबू सौंदर्य में व्याप्त होना चाहती है। उसी क्षण सेनापति धैर्य मुकुट लेकर आगे बढ़ते हैं। तब मुकुट को ले आगे बढ़ते हुए तत्, महाराज इस धैर्य को अपने मस्तक पर आरूढ़ करे। उस क्षण राजगुरु मंत्रोच्चारण करते हुए धैर्य रूपी मुकुट को महाराज के मस्तक पर आरूढ़ करते हैं, मानो आसमान झुककर इस सौंदर्य को देख रहा हो। तभी सत जय जयकार करते हुए विजय शंख बजाते हैं। उस क्षण सारी प्रजागण एक स्वर में जय जयकार करते हुए नृत्य करने लगते हैं। महाराज ओम दोनों भुजाएं हिलाते हुए प्रजागण का अभिनंदन प्रकट करते हुए, ओम, ये सिंहासन प्रजागण की खुशियों की भेंट है, जिस पर आरूढ़ हो इस खुशी को अपनी भूमि पर फैला देना चाहता है, जिससे हमारे प्रजागण का पग जहां पड़े वहां खुशियां ही खुशियां हो। इतना कहते हुए पुनः सिंहासन पर बैठ जाते हैं। महारानी जीवन भी महाराज के साथ सिंहासन पर आरूढ़ होती है। उस क्षण रानी का सौंदर्य देख ऐसा लगता है कि चांद का सौंदर्य शांत झील में उतर गया हो। उस दौरान तत् मुक्ति के साथ फूलों की थाली ले आगे बढ़ते हैं। सत भी निर्वाण के साथ पुष्पों की माला ले महाराज रानी को पहनाते हुए गले लगते हैं। तभी महाराज मुस्कुराते हुए अपने भाइयों को गले लगाते हुए, ओम, मृदे के सिंहासन में मेरे दोनों भाई तत् और सत आरूढ़ है, जिससे मेरा हृदय प्रेम से भर गया है, मानो अब मेरा मस्तक आकाश को छू रहा हो। सत, महाराज आपके वचनों का पालन ही हमारा परम कर्तव्य है, वह सेवा ही परम धर्म है। इतना कहते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। ओम, तभी तत् की तरफ देखते हुए महाराज आदेश देते हुए, ओम, तत्, मेरे हाथ में 2 फरमान है, इसे परमात्मा का आदेश समझिए। तभी फरमान को तत् के हाथों में सौंप देते हैं। उस फरमान को प्रजागण के समक्ष प्रकट करते हैं। तत्, परमात्मा का आदेश है, ब्रह्मवच को संभोग की इच्छा हमारे अंतःमन में न प्रकट होने पाए। यदि किसी भी मानव को यदि ऐसी इच्छा अनजाने में ख्याल आया तो उसका शरीर नीला पड़ जाएगा, केस लाल हो जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर तब तक उसे ध्यान समाधि में लीन होना पड़ेगा जब तक शरीर सूख कर अग्नि की भांति तपने न लगे। तब जाकर पुनः शिवलिंग में प्रवेश कर तब तक ध्यान में बैठना है जब तक कि शरीर शुद्ध हो, प्रकाश की तरह चमकने न लगे। तब जाकर ब्रह्मवंश में पुनः शामिल किया जाएगा। और दूसरी, जानवरों और पशुओं, जल जीव, कीट पतंग व पक्षियों के लिए ही है कि वंश
पुनरुत्थान के लिए संभोग की छूट है, लेकिन ब्रह्मवंश के मानव को काम क्रीड़ा करते हुए इन जीवों पर दृष्टि न पड़ने पाए। यदि ऐसा करते हुए पकड़े गए तो दृष्टि छीन ली जाएगी। तभी महाराज ओम निष्कपट को आदेश देते हुए, ओम निष्कपट, इस दायित्व की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। निष्कपट, महाराज, इस दायित्व का निर्वहन अपने प्राणों से बढ़ कर करूंगा। आखिरकार महाराज सभा का समापन कर शयन कक्ष की तरफ चले जाते हैं। महारानी भी अपने शयन कक्ष की तरफ प्रस्थान करती है। उधर उस रात निष्कपट पहरा देते अपने गुप्तचरों के साथ ब्रह्मवंश के आखिरी सीमा तक पहुंच जाते हैं। तभी वृक्ष के पास किसी के होने की आहट होती है। निष्कपट, रुक जाओ, जरूर यहाँ कोई है। इतना कहते हुए अपने घोड़े से नीचे उतर दबे पांव उस वृक्ष के पास पहुंच देखते ही, निष्कपट, कौन हो तुम? इस रात अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? देखते ही दबे स्वर में, मैं काम हूं, यहां हर रोज शिकार करने आता हूं। निष्कपट, शिकार तो सुबह शाम के क्षण होता है, पर गहरी रात में वृक्ष के पास छुपने का क्या कारण है? काम, मैं हर रोज मन की पीड़ा दूर करने के लिए गहरी रात में दबे पांव आता हूं। निष्कपट, जरा मुझे भी तो बताओ, कैसे मन की पीड़ा को दूर करते हो? काम, यहाँ अक्सर हिरन के जोड़े सहवास करते हैं, जिसे देख मेरा भी मन सहवास के आनंद में डूब जाता है। निष्कपट, तूने ब्रह्मवंश के दायित्व का अपमान किया है। क्रोध में निष्कपट आदेश देते हुए, काम, क्या बिना पौधे के पुष्प खिल सकता है? वृक्ष बिना फल लग सकते हैं? कभी भी नहीं लग सकता। वैसे ये शरीर बिना काम के आनंद मिल ही नहीं सकता। निष्कपट, मुझे आनंद का पाठ मत पढ़ा। इससे पहले तेरा आनंद विस्तार ले, तुझे ब्रह्मलव से मैं तेरे आनंद के साथ भस्म कर दिए जाओगे। काम, मुझे कई बार भस्म किया गया, पर हो न पाया। पुनः आप लोगों की अंतः पीड़ा को मिटाने के लिए फिर अवतरित होना पड़ता है। निष्कपट, पर इस बार ऐसा न होगा। मेरे आंखों की ज्वाला सदैव तेरा पीछा करेगा। काम, मैं इसी ज्वाला को अंतर्बान कर, कर तभी तो तुम्हारे आंखों से प्रेम बरसेगा। तब इस जहां को तुम्हारी आंखें सौंदर्य से भर देगी। निष्कपट, सैनिकों, इसे बंधक बना लो। अब न्याय महाराज ही करेंगे। तभी काम मुस्कुराते हुए, काम, जरा इन आंखों को गौर से देखो, ये मिलन के लिए बेताब है, मानो इस सुगंध से व्याप्त मीठी हवाओं से मिलने के लिए उद्यत हो। निष्कपट, अब रेगिस्तान के जलती धूप में तेरा मिलन मृत्यु से होगा। काम, मैं तो एक एहसास हूं, न तो मुझे अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। निष्कपट, सैनिकों, ले चलो इसे। आखिरकार बंधक बना कारागार में डाल दिया जाता है। अगली सुबह होते ही महाराज के समक्ष ले जाया जाता है। ओम, मुझे मालूम है ब्रह्मवंश के प्रत्येक पत्ते में परमात्मा की शुद्धतम सौंदर्य व्याप्त है। इसके बावजूद तूने उस सौंदर्य का अपमान किया। उस क्षण काम सिर झुकाकर नमन करते हुए, काम, महाराज, मैं तो ब्रह्मवंश के जड़ में आनंद का रस देने आया हूं, कृपा करके मुझे स्वीकार करे। ओम, जहां तक मैं देख रहा हूं तेरे पक्ष से ये हृदय बंजर हो गया है। भला उन बादलों का क्या काम जिसका जल तप रहा हो। काम, महाराज, आपने उपवन को गौर से नहीं देखा। पुनः जाना तो दिखाई देगा, ये झुके हुए पुष्प भूमि से आलिंगन के लिए बेताब है। उस क्षण महाराज उग्र वचनों के साथ आदेश देते हुए, ओम, सेनापति, ले जाओ उसी उपवन में, तब तक भूखा प्यासा रखो जब तक ये उसी पुष्प के सुगंध में विलीन न हो जाए। धैर्य, जी महाराज। अंत सेनापति अपने सैनिकों के साथ काम को बंदी बना उसी उपवन में लेकर जाते हैं। धैर्य, इसी पुष्प के सामने इसे बंधक बना दो। खुद ही खुद पुष्प को देखते देखते जमीन पर गिर पड़ेगा। काम, धैर्य, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है, कृपा करके धैर्य कायम रखिए।
मैं सर्वप्रथम इसी पर सवार होऊंगा। धैर्य, तू मुझे अपनी बातों में न उलझा। मेरे ऊपर तेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे भी तेरा अंत करीब है, इसलिए जरा गौर से देख। इन सूखे पत्तों को तेरी आकांक्षाएं ठीक इसी पत्ते की भांति है। काम, धैर्य, तूने मुझे अपनी आंखों से स्वीकार कर लिया। अब ये पत्ता नए जन्म के साथ फिर निकल आया है। धैर्य, कल मैं पुनः आऊंगा। देखना, ये पत्थर भी तेरे जख्म को बयां करेंगे। आखिरकार इतना कहते हुए अपने सैनिकों के साथ सेनापति धैर्य घोड़े पर सवार हो महल की तरफ निकल पड़ते हैं। अंततः महल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो सीधे सैनिक शिविर में चले जाते हैं। सेनापति धैर्य आराम फरमाने के लिए अपने सैन्य कक्ष में चले जाते हैं। अगली सुबह महाराज ओम अपने भ्राता मंत्री शुभ सेनापति धैर्य के साथ उपवन में पहुंचते हैं। उच्छल घोड़ों के टक टक की आवाज सुन काम मुस्कुराने लगता है। ये देख महाराज हतप्रभ हो जाते हैं। ओम, काम, इस तरह अकारण मुस्कुराने का क्या प्रयोजन है? कहीं मृत्यु नजदीक देख स्मृति भ्रम तो नहीं हो गया? काम, महाराज, मृत्यु भी मेरा आलिंगन करती है। ये सदैव छाया की तरह मेरे पीछे खड़ी रहती है। ओम, तुम मुझे अपनी छाया में उलझा रहे हो, पर तुम्हें नहीं मालूम मेरे आंखों के सामने छाया स्वतः विलीन हो जाएगा। काम, महाराज, जरा होश में इन पुष्पों की तरफ देखो, कैसे ये वृक्ष से एक है। क्या ये पुष्प अलग होकर खिल सकते हैं? अपना सुगंध तक पहुंच पाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह इस विभाजन का मैं ही डोर हूं। मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो बीच की संभावना सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। उस क्षण महाराज काम के वचनों से हतप्रभ हो जाते हैं। ये देख राजगुरु ध्यान को रोकते हुए, ध्यान, महाराज, काम के वचने पर ध्यान न जाने पाए। यूं समझिए कि काम के वृक्ष पर मतवाले कर देने वाले असीमित पुष्प खिले हैं। मदहोश करने के लिए एक ही पुष्प काफी है, इसलिए इन पुष्पों पर दृष्टि न जाने पाए। तभी मंत्री शुभ महाराज के समीप पहुंच, शुभ, महाराज, आकाश की तरफ जरा गौर से देखिए। उपद्रवी बादल कैसे सूरज को ढक रहे हैं, मानो ये बादल रोशनी के प्यासे हों। सत, मंत्री का परामर्श उचित ही है। काम की छाया कहीं इन पुष्पों पर आकर्षित न कर ले। हम सबको अतिशीघ्र यहाँ से चलना चाहिए। तत्, सेनापति, काम की आंखों की तरफ दृष्टि मत ले जाइए। मदहोश कर देने वाली आंखों में कोई झील समाया हो। धैर्य, भ्राता, तुम्हारा कहना ठीक ही है। इस क्षण मानो ऐसा कोई अनुपम झील हृदय में उतरने वाला है। ओम, विलंब मत करिए, चलिए यहाँ से। उन्हें जाते देख काम मुस्कुराने लगता है। ओम, इस मुस्कुराहट से हमारे हृदय में पीड़ा हो रहा है। काम, ये पीड़ा नहीं, इस हृदय को काम का एहसास हो रहा है। अंततः महाराज ओम अपने सहगढ़ के साथ महल की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में महल पहुंच जाते हैं। वो क्षण सीधे अपने सैन्य कक्ष की तरफ चले जाते हैं। तभी महाराज ओम की निगाह रानी जीवन पर पड़ता है। उस दौरान रानी वस्त्र बदल रही थी। तभी महाराज अपनी निगाहें झुकाते हुए, ओम, रानी, तुम्हें मेरे सैन्य कक्ष में वस्त्र नहीं बदलना चाहिए। जीवन, महाराज, दृष्टि और सौंदर्य का कोई मिलाप ही नहीं, तो ऐसे दृष्टि होने का कोई अर्थ ही नहीं है। ओम, रानी, स्वयं को संभालो। जब द्वार से बाहर देखो, मंद मंद वर्षा की बूंदों से कोई मीठी सुगंध हमारे प्राणों में समा रहा है। जीवन, महाराज, प्राणों में कब प्रेम की घटाएं छाएगी, कब प्रेम की बूंदों से भीग कर मेरे वस्त्र बदन से चपक जाएंगे। अब इसके आगे का भाग आप लोगों को, इसके आगे की कहानी भाग 2 में मिलेगा।